नमस्कार। मैं जीएन श्रीवास्तव एक हिंदी शिक्षक के रूप में आप सभी के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ या आप सभी को का स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा 12वीं के आधार के लिए एक पाठ में शुरू करने जा रहा हूँ, जिसको मैं अपने शब्दों में आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। और अपने शब्दों का अर्थ ये है कि ये एक संस्मरण है जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। असल में जो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी, इसे एक नाटकीय रूप से बनाया है, लिखा है। और इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जल संकट ये तो अभी के समय का महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है, लेकिन ग्राम्य जीवन में यदि जल संकट होता है तो वैज्ञानिक तर्क और जो प्रचलित विश्वास है, जो ग्राम्य जीवन में जो प्रचलित विश्वास है, इस विश्वास के बीच जो द्वंद्व प्रारंभ होता है उसमें विजय किसकी होती है। असल में यह पाठ एक तरह से देखा जाए तो यह पाठ एक सबसे महत्वपूर्ण विषय को उजागर करता है, और वो विषय है कि क्या विज्ञान तर्कपूर्ण तरीके से अपने बात को रखता है या जो प्राचीन विश्वास है उसमें वो तर्क है जो ये सिद्ध करे कि वो विश्वास सच में आज के समय में भी कार्य करती है। यहाँ दोनों के बीच के द्वंद्व को बड़े ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है और ये बताया गया है कि कैसे विज्ञान का तर्क भी अपने स्थान पर सही है। इस पाठ में मैं अभी आपको भूमिका समझा रहा हूँ कि इस पाठ में मूल रूप से ये भी बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ग्राम्य जीवन में आषाढ़ के कुछ दिनों में, आषाढ़ के शुरुआती कुछ दिनों में जब पानी की समस्या अपने चरम पर होती है, जीव जंतु मनुष्य सभी पानी के लिए तरसने लगते हैं, अर्थात पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है और उसकी चुनौतियां शुरू हो जाती है। तो ऐसा लोगों का मानना है कि जब विज्ञान से भी इस चुनौती का हल नहीं दिखाई देता या इस चुनौती का कोई समाधान नहीं दिखाई देता तो धार्मिक लोग चुप नहीं बैठते, अर्थात किसी न किसी तरह से अपने विश्वासों को जागृत करने के लिए किसी न किसी तरह से उसमें जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे कार्य भले ही वास्तविक हो या ना हो, या सत्य हो या ना हो, लेकिन ठीक लगे या ना लगे, लेकिन ऐसे कार्य हम बिना सोचे समझे करने लगते हैं। लेखक का मानना है कि ये एक किसी भी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए एक बेबसी, एक कठिनाई और एक उस कठिनाई का निवारण के बारे में एक द्वंद्व है। और इसी द्वंद्व को इस पाठ में धर्मवीर भारती जी ने बताया है। ये द्वंद्व कैसे चलता है, तो फिर इस पाठ को शुरू करते हैं। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी अपने ग्राम्य जीवन की एक झलक प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जब वो छोटे थे या जब वो गांव में जाते थे तो उनके गांव में एक बच्चों की टोली हुआ करती थी, जिसमें 16, 17 या 18 साल के बच्चे या लड़के होते थे। और ये बच्चे बगैर किसी विशेष वस्त्र के सिर्फ लंगोट बांधे हुए एक ग्रुप में, अर्थात एक झुंड में गांव के गलियों से गुजरा करते थे। और ये कब होता था? जब बारिश नहीं होती थी, पानी की समस्या चरम पर रहती थी, तब अंत में ये ग्रुप या ये दल उन गलियों से गुजरता था। असल में इसका नाम गांव वालों ने इंद्र सेना या मेढक मंडली रखा हुआ था। इंद्र सेना, मेढक मंडली क्यों रखा गया था? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके क्रियाकलापों से बरसात के देवता इंद्र प्रसन्न होते हैं और फिर बरसात करते हैं। या ऐसा माना जाता था कि जब ये मेढक टर टर करते हैं तब इंद्र देवता को परेशानियों के बारे में पता चलता है और वो इस परेशानी से सभी को निकालते हैं, अर्थात बरसात करवाते हैं। असल में वो जब वहां से निकलते थे तो कीचड़ से लथपथ होते थे, मतलब कीचड़ में खेलते थे, कीचड़ से ही लथपथ होते होते वो आगे, और जिस दरवाजे पर वो रुकते थे वहां के घर के लोग उनके ऊपर एक बाल्टी पानी फेंक देते थे।
और वो इंद्रसेना इसलिए भी कहलाते थे क्योंकि ऐसा लगता था कि पानी जब उन पर फेंका जाता था तो एक तरह से इंद्र देवता पर जल चढ़ाने के समान था। यहाँ पर दूर दूर तक बादल नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बारिश का नामो निशान या बादल का नामो निशान कहीं नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी लेखक का ये मानना है कि क्या ये संभव है कि जो घर में बचा कुचा पानी है या जो घर में कुछ जहाँ से तहाँ से पानी इकट्ठा करके जो रखा गया है, ये पानी यदि मेढक मंडली पर डाल दिया जाए तो क्या सच में इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे। असल में ये बच्चे जब वहाँ गली से गुजरते थे तो गंगा मैया की जय या फिर अपना एक दोहा दोहराते थे, जयकारा लगाते थे। और वो जयकारा मैंने अभी अभी आपको बताया कि काली मेघा पानी दे, गंगा मैया की जय, या फिर काली मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार से बोलते हुए वो जहाँ रुकते थे, जिस दरवाजे पर, वहाँ पर उस दरवाजे पर रुकते हुए वो वहाँ कीचड़ कर देते थे। अब यहाँ एक बात समझने योग्य है कि ये ऐसा क्यों करते थे। बाल्टी पर पानी, जो उस समय ऐसे ही पानी की कमी थी, वो क्यों ऐसा करते थे। ये ग्राम्य संस्कृति का विश्वास था, ये परंपराओं का विश्वास था। ऐसा होता था या नहीं होता था, लेखक इस बारे में तर्क नहीं दे रहे, लेकिन ये ग्राम्य संस्कृति के अटूट विश्वास को दर्शा रहे हैं। जेठ का महीना बीत जाता है, आषाढ़ का महीना भी गुजर जाता है, लेकिन फिर भी बारिश का नामो निशान नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जेठ आषाढ़ ये सब, मतलब आषाढ़ में तो बारिश होता ही है, बरसात का मौसम ही होता है वो आषाढ़, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है कि बरसात नहीं होती। मिट्टी इतनी सूख जाती है कि फटने लगती है। इंसान तो क्या, जानवर भी पानी के लिए तरसना शुरू कर देते हैं। तड़प तड़प कर जैसे तैसे मनुष्य थोड़ा बहुत पानी का जुगाड़ कर भी लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी विज्ञान उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। अब ऐसे हालात में ग्राम्य संस्कृति के लोग क्या करेंगे। अपने विश्वास पर विश्वास करेंगे और प्रचलित लोक विश्वास जैसे पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये सब शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन विश्वासों के कारण ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं और फिर इंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं वे लोग, और फिर शायद बारिश भी होती है। ऐसा उम्मीद लगाने लगते हैं सभी लोग। अब जब इंद्र सेना पर जब पानी फेंका जाता है तो लेखक का क्या मानना है। लेखक का मानना है कि ये अंधविश्वास है, ये मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है। जहाँ पानी की समस्या पहले से ही है, इसके बावजूद भी जो बचा हुआ खुजा पानी है वो यूं ही बर्बाद कर देना कौन से विश्वास को जन्म देता है। लेखक के अनुसार ये इंद्र सेना नहीं है, बल्कि ये एक पाखंड है। ऐसा लेखक इसलिए कहता है क्योंकि इंद्र सेना यदि सच में इंद्र महाराज से पानी मांगने में कामयाब हो जा सकता है, तो फिर ये पानी इंद्रदेव पहले ही क्यों नहीं दे देते। शायद यहाँ पर लेखक ये भी कहना चाहता है कि अगर इंद्र सेना इंद्र से पानी मांगने में सार्थक है या सक्षम है, तो वो खुद के लिए इंद्र से ही पानी क्यों नहीं मांग लेते। शायद इस तरह के अंधविश्वास के कारण ही, लेखक ये मानता है कि इस प्रकार के अंधविश्वास के कारण ही हम शायद अंग्रेजों से पिछड़ गए और उसके गुलाम बन गए। लेखक अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उस समय लगभग इंद्रदेव का जो ये सेना था, उस सेना में शामिल होने के लिए जो उम्र सीमा थी, उसी उम्र सीमा में वो कुमार सुधार जो गृह था या कुमार सुधार सभा था, उसका ये एक सदस्य थे। और उस कुमार सुधार सभा का मूल कार्य ही था सामाजिक जो अंधविश्वास है उसे लोगों को दूर करना। हालांकि लेखक बताते हैं कि हमेशा अपने वैज्ञानिक सोच के आधार पर वो तर्कों को रखते थे, लेकिन कई सारे ऐसे रीति रिवाज भी थे जिसको उन्होंने अपनाया। उनकी एक परिवार में उनकी एक जीजी थी जो माँ से भी बड़ी थी, तो उनकी जीजी सबसे अधिक इन्हें अपना मानती थी या इन्हें महत्व देती थी। और इसी के कारण जितने भी धार्मिक अनुष्ठान के कार्य थे वो सब उनकी जीजी इनसे ही करवाती थी। उनका ये मानना था कि जितने भी इसके फल हैं वो लेखक को मिले। और
तीज त्योहार, हवन, ये सारे कार्य क्योंकि उनसे करवाती थी, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास से जुड़े हुए भी थे। मैं विश्वास कह रहा हूँ, अंधविश्वास नहीं। तो ये विश्वास ही है जो पूजा पाठ, रीति रिवाज, ये सब तीज त्योहार को करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये उससे जुड़े हुए थे, इसलिए पूरी तरह से इसे नकार भी नहीं सकते थे। जब मेढक मंडली या इंद्र सेना उनके दरवाजे पर आई, तो दरवाजे पर आने के बाद उनकी जीजी ने कहा कि एक बाल्टी पानी इनके शरीर पर फेंक दिया जाए, या लेखक को ये कहती है उनकी जीजी कि एक बाल्टी पानी इन पर फेंक दो, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर खुद ही जीजी बाद में एक बाल्टी पानी उनके उस शरीर पर फेंक देती है। जब वो वापस लौटती है तो लेखक उनसे तर्क करते हैं कि ये तो सरासर पानी की बर्बादी थी, कितने कष्ट, कितने तकलीफ से हमने पानी को इकट्ठा किया था और तुमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। तो उनकी जीजी कहती है कि ऐसा नहीं है, हमने इंद्र के ऊपर जल चढ़ाया है। तो फिर वो कुछ नहीं बोलते। तो फिर उसके बाद जीजी समझाती है कि अच्छा तुम एक बात बताओ, जिस चीज़ को हमें पाना है उसके लिए कुछ चढ़ावा तो चढ़ाना आवश्यक हो जाता है। जो चीज़, जैसे किसान जो है, किसान अगर बीज खेतों में बिखराएगा नहीं तो फिर वो फसल कैसे पाएगा। यहाँ पर अपने तर्क से यह सिद्ध करने की कोशिश करती है उनकी जीजी कि किसी भी प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि हमें सफलता पानी है तो उसके लिए मेहनत आवश्यक है, बिना मेहनत के तो सफल इंसान हो नहीं सकता। यहाँ ये समझाने की कोशिश की गई है कि ऋषि मुनियों का किया गया दान, ऋषि मुनि को जब हम दान करते हैं तो जिस चीज़ का हम दान करते हैं वो चीज़ हमें वापस प्राप्त होने की उम्मीद होती है, या हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ हमें वापस प्राप्त होगा। तो अब लेखक इस पर तर्क देते हुए कहते हैं कि बेकार में क्यों ऋषि मुनियों को बदनाम करती हो। आदमी पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है, और पानी को इस तरह बर्बाद करना किसी भी रूप से किसी विश्वास को जन्म नहीं देता, क्योंकि ये एक अंधविश्वास है। अब जीजी कहती है कि मान लो कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं और उसमें से कुछ दान अगर कर दिए तो इसे वो दान नहीं कहा जा सकता, इसका फल दान करने वाले को नहीं मिल सकता। यदि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है और निस्वार्थ भाव से अगर तुम्हारे पास वो थोड़ा ही है, लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर उसे तुम दान करते हो या उससे किसी की मदद कर देते हो, तो वही दान सच्चा माना जाता है और उसी दान का फल मिलता है। बात काटते हुए लेखक कहते हैं कि ये अंधविश्वास वाली बातें मुझे मत सिखाओ या मुझे मत बताओ। लेखक को समझाते हुए जीजी फिर से बोलती हैं कि भले ही मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इस साल इस बात को मैं जानती हूँ कि बिना दान किए या बिना चढ़ावा चढ़ाए ईश्वर हमें वापस नहीं लौटाता। मतलब दान ही सबसे महत्वपूर्ण पुण्य में से एक माना गया है। उस समय लेखक की उम्र 17-18 वर्ष की रही होगी, तो उस समय की घटना को और भी अधिक का वो विस्तार पूर्वक नहीं समझाते और बस ये बताते हैं कि जीजी ने उनसे फिर से कहती है कि सब ऋषि मुनि कह गए हैं या बोल गए हैं कि पहले खुद दो, फिर वापस तुम्हें दोगुना चौगुना मिलेगा। अर्थात जब तुम दान करते हो तो दान के बाद ही तुम्हें ईश्वर दोगुना चौगुना लौटाते हैं। मतलब यहाँ पर एक विशेष वाक्य है कि यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही नहीं, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, अर्थात जैसी प्रजा होगी वैसे ही राजा का व्यवहार भी होगा। और यही बात गांधी जी भी कहते हैं। लेखक और जीजी के इन सब बातों के लगभग 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी लेखक के द्वारा उठाए गए प्रश्न उतने ही प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक कैसे हैं? लेखक यह बात बताता है कि हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारी मांगे तो हर रोज हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी होने लगती है, पर हम त्याग के नाम पर कुछ नहीं करते। जब त्याग की बात आती है तब हम अपना स्वार्थ साधने लगते हैं। हम भ्रष्टाचार की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन क्या हम खुद भी इस भ्रष्टाचार के अंग बनते नहीं जा रहे हैं? लेखक ये अपने पाठ में इस पाठ में ये भी बताने का प्रयास किया है कि बादल आते हैं, पानी बरसता है, लेकिन बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं।
गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। आखिर यह स्थिति कब बदलेगी? लेखक की यह पंक्ति सामाजिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा व्यंग्य है। व्यंग्य कैसे है कि हमारे देश में हर वर्ष हजारों योजनाएं बनती हैं। हमारे देश में हर वर्ष हजारों योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, हजारों योजनाओं को लागू किया जाता है। लेकिन इस योजना का लाभ क्या सभी वर्ग या सभी लोग बराबरी से उठा पाते हैं? क्या सभी लोग को इसका बराबरी का हक मिलता है? हर समय विकास की बातें तो बहुत होती है, मगर विकास सिर्फ ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी विकास सिर्फ कागजों पर ही दिखाई देता है। विकास कार्य कागजों तक ही सीमित होने के कारण मैं यहाँ पर लेखक के बताए हुए बातों के आधार पर यह बात समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर बरसात होने के बाद भी बैल और गाय प्यासे रह जाते हैं और गगरी फूटी ही रह जाती है, तो उस बरसात का असल में अगर देखा जाए तो उस बरसात का उपयोग ही क्या हुआ? ये बहुत ही गहरी बात है जिसको समझाने का प्रयास इस पाठ में धर्मवीर भारती जी ने किया है। तो बच्चों, इन सब बातों के आधार पर ही यह पाठ लिखा गया है और इन सब बातों को समझाने के लिए ही यह पाठ लिखा गया है। विश्वास और अंधविश्वास, ये दोनों में क्या अंतर है? तर्कपूर्ण विज्ञान और तर्कपूर्ण विश्वास इस समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन कभी कभी होता यह है कि अंधविश्वास विश्वास पर हावी हो जाता है, कभी कभी अंधविश्वास विज्ञान पर हावी हो जाता है, कभी कभी हमारी सोच वैज्ञानिक होने के बावजूद भी हम उस पर विश्वास करने लगते हैं जो अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। इससे मानवता को कभी कभी नुकसान भी पहुंचता है। सामाजिक प्रारूप में भी इस बात को जोड़ने का प्रयास किया गया धर्मवीर भारती जी के द्वारा, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको अंत में समझाया कि आज भी यह बात प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है ये मैंने उदाहरण देकर भी समझाया। और देखा जाए तो यह पाठ विचारणीय पाठ है, भले ही यह संस्मरण है, लेकिन आज के समय में भी ये विचार करने योग्य पाठ है। उम्मीद है आप सभी लोगों को इस पाठ का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मेरा जो विचार है उसको जोड़ते हुए मैंने इस पाठ को पूर्ण किया, आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पाठ के अंत में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से मैं थोड़ी देर बात करता हूँ और आज मैं विशेष बात करूँगा। आप एक बार पूरा सुनने के बाद ही निर्णय लीजिए कि क्या यह बात आपके लिए विशेष है, और यदि विशेष है तो फिर मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपनी बातों से बहुत अधिक तो नहीं, कुछ मार्गदर्शन कर सकूं, क्योंकि इस संसार में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और मेरी बातें हो सकती है कि उतनी प्रभावशाली आपको न लगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि वास्तविकता से आपका परिचय कराऊं, क्योंकि मार्गदर्शन और मार्ग का दर्शन, ये दोनों में बहुत ही अधिक अंतर होता है। आप विचार करके देखिएगा, और मैं चाहता हूँ कि ये आप वीडियो पूरी तरह से समझने का प्रयास करें, और मेरा जो अंत में आपसे बातचीत करने का जो ये धीरे धीरे मैं एक अलग अलग बिंदुओं पर जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये विशेष रूप से आप ही को समर्पित है। तो ध्यान से सुनिए मैं आपसे आज किस विषय पर बात कर रहा हूँ, और अंत तक सुनिए। आपको मेरी विचारधाराएं व्यवहारिक ही लगेंगी। कक्षा 12वीं के बच्चों, आज मैं फिर से वीडियो के अंत में मैं आपसे 2-3 मिनट तक बातें करूंगा, और आज एक विशेष बिंदु पर मैं बात करना चाहता हूं, और ये विशेष बिंदु है अपने काबिलियत, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना। क्या आप सभी लोग अपनी काबिलियत, अपने स्ट्रेंथ को पहचानते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कक्षा में जो आपका असली स्ट्रेंथ है उसके अनुसार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी लोग मदद करते हैं या फिर जितने भी लोग आपको समझाते हैं, इससे आपके स्ट्रेंथ, आपकी काबिलियत को निखारने में मदद मिलती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कक्षा में बैठे हुए हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग काबिलियत होती है, और शिक्षा का भी उद्देश्य यही है कि अपनी काबिलियत को पहचान कर उसी प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़ें। मैंने देखा है कि
कई सारे बच्चे दूसरों को देखकर उनके पैरों के निशान के ऊपर चलने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन वो सोच नहीं पाते कि क्या सच में उनमें ऐसी काबिलियत है या ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्ट्रेंथ है उनमें। अतः बाद में क्या होता है कि इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम ये निकलता है कि बाद में ना ही वो उनके पैरों की ताकत बचती है और ना ही उनके परिश्रम का निशान बचता है। वो कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप क्या करते हैं कि दूसरों को देखकर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने लगते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो पाते। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होता कि आप दूसरों को का देखा देखी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें और आप सफल हो जाए। सफलता आपकी पहचान मांगती है, और आपकी पहचान क्या है? आपका अपना स्ट्रेंथ, आपकी अपनी काबिलियत। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि कई बार बच्चों के चेहरे पे निराशा, हताशा और पछतावा दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है? कभी कभी होता यह है कि कुछ लोग अपनी काबिलियत अपने हिसाब से बच्चों का रास्ता चुनते हैं, कभी भी यह नहीं सोचते कि असल में उस बच्चे की असली काबिलियत क्या है या किस विषय या किस क्षेत्र में वो काबिल है। खैर बच्चों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही चुनिए और सही मार्गदर्शन पर ही विचार कीजिए। यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सही मार्गदर्शन क्या है। सही मार्गदर्शन वही है जिस मार्गदर्शन से मार्ग आपका खुल जाए या उस मार्ग में आपको परेशानियां नहीं आए। तो अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनिए, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से लक्ष्य को चुनिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप सफल हो जाएंगे तो अजनबी भी आपके साथ अच्छे रिश्तेदारों जैसा व्यवहार करने लगेंगे। अर्थात सभी लोग उस सफलता में अपनी भूमिका देखने लगेंगे, सभी लोग उस सफलता में अपनी हिस्सेदारी को देखने लगेंगे। लेकिन जब आप असफल हो जाएंगे तो सबसे करीबी लोग या सबसे अपने लोग भी अजनबियों जैसे व्यवहार करने लगेंगे और उस असफलता का पूरा श्रेय आपको ही जाएगा। उस असफलता के परिणाम या असफलता के कारण कोई नहीं बनने वाले। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी, जैसा कि मैंने कहा, कि कभी कभी हम सही मार्ग नहीं चुन पाते और इसके दुष्परिणाम हमें खुद ही भुगतने पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप असफल होते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद माने जाएंगे। कोई भी उस असफलता का श्रेय लेने के लिए उपलब्ध नहीं होगा उस समय। इसलिए मेरा ये मानना है कि तालाब का पानी कहाँ नदी का रास्ता बताती है। मैं फिर से दोहराऊंगा, तालाब का पानी कहाँ नदी का रास्ता बताती है, क्योंकि सोच में मोच आ जाए तो लक्ष्य में खरोच लग जाती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।